The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. भगवान इनकी मन्नतें सुनते रहे, क्योंकि छेड़ा जी की मिनी मार्ट चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली, क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में तमाम उठापटक, आरोप प्रत्यारोप और राजनीति लगातार चल रही है। मामला बिहार बनाम महाराष्ट्र भी बना दिया गया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 5 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने कहा कि अगर इसमें कोई अपराध शामिल है तो ये जांच का विषय है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस मौके पर जानकारी दी कि बिहार सरकार की सिफारिश को मंजूर करते हुए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। 5 जुलाई की शाम को केंद्र सरकार ने इस आशय का आदेश भी जारी किया कि बिहार पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को सीबीआई टेक ओवर कर ले। कहा जा रहा है कि सीबीआई जल्द ही मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसमें बिहार पुलिस द्वारा दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस के आईपीएस अफसर विनय तिवारी को मुंबई में बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी की तरफ से क्वारंटीन किए जाने पर भी नाराजगी जताई। सिंगल जज बेंच के जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने कहा कि जब सिनेमा में किसी हाई प्रोफाइल नाम के साथ कुछ होता है तो हर किसी की कोई ना कोई राय होती है, लेकिन कोर्ट होने के नाते हमें वो करना है जो कानून कहता है। केंद्र की तरफ से इस मामले में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि कोर्ट के ध्यान में एक तथ्य लाना जरूरी है कि बिहार राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है और केंद्र ने इसे स्वीकार किया है। इस बहस के दौरान महाराष्ट्र सरकार के वकील आर बसंत ने कहा कि मामले में बिहार पुलिस का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस पर जस्टिस रॉय ने कहा कि हर पक्ष से सुनवाई के बाद कोर्ट इस सवाल पर आएगा। कोर्ट ने सभी पक्षों को 3 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि यहाँ मुख्य मुद्दा अधिकार क्षेत्र का है, कौन जांच करता है और किसे जांच करनी चाहिए और कौन सी कोर्ट को इसकी निगरानी करनी चाहिए। कोर्ट अगले हफ्ते फिर मामले पर सुनवाई करेगा। उधर आईपीएस विनय तिवारी को मुंबई में क्वारंटीन करने के मामले में लगातार मुखर रहे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि ये हाउस अरेस्ट करने जैसा है। हम एडवोकेट जनरल से बातचीत के बाद फैसला करेंगे कि क्या एक्शन लेना है। कोर्ट जाना भी एक ऑप्शन है। इससे पहले 4 अगस्त को बीएमसी के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर ने आईजीपी पटना को लिखे एक पत्र में लिखा कि क्वारंटीन किए गए आईपीएस अधिकारी महाराष्ट्र सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे जूम, गूगल मीट, जियो मीट इत्यादि पर अपनी प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। इसी के साथ प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी ने रिया चक्रवर्ती को समन भी भेजा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने रिया पर सुशांत के पैसों में हेरफेर करने के आरोप लगाए थे। अब रिया चक्रवर्ती को 7 अगस्त को ईडी के सामने पेश होना है। अभी तक रिया की तरफ से इस पर जवाब नहीं दिया गया है। इंडिया टुडे ने ईडी के सूत्रों के हवाले से बताया कि इनकम टैक्स रिकॉर्ड से पता चला कि पिछले कुछ वर्षों में रिया की इनकम तेजी से बढ़ी। उन्होंने मुंबई में 2 प्रॉपर्टी खरीदी, एक रिया के नाम पर और एक परिवार के दूसरे सदस्य के नाम पर। ईडी ने इन प्रॉपर्टी के कागज मांगे हैं। एक अपडेट और भी है। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के कथित सुसाइड को सुशांत सिंह के सुसाइड से जोड़ने की कयासबाजी और आरोपों के बीच मुंबई पुलिस ने कहा है कि अगर किसी के पास कोई सूचना हो तो पुलिस की जांच में सहायता करे। और दिवंगत दिशा के पिता, उन्होंने मुंबई पुलिस से कहा कि वो मीडिया और सोशल मीडिया के प्रभावी लोगों और नेताओं पर कार्रवाई करें। परिवार का आरोप है कि उत्पीड़न किया जा रहा है, दिशा की मानहानि की जा रही है। गौरतलब है कि बीजेपी के नेता नारायण राणे समेत कई लोगों ने यह दावा किया कि उनके पास दिशा की मौत से जुड़ी जानकारी है। सालियान ने 8 जून को कथित तौर पर एक पार्टी के बाद मुंबई के मालवाड़ी इलाके में एक बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी थी। सोशल मीडिया वालों ने अब एक और नाम घसीटा है इस प्रकरण में, एक्टर सूरज पंचोली का। एक फोटो चली जिसमें दावा किया गया कि एक्टर सूरज पंचोली दिशा के साथ दिख रहे हैं, पर यह फोटो उसी कथित पार्टी की है। सूरज पंचोली ने इंस्टाग्राम पर इस फोटो का खंडन किया और कहा कि ये 2016 की है और फोटो में दिख रही लड़की दिशा नहीं, उनकी दोस्त अनुश्री गौर हैं जो भारत में नहीं रहती। उन्होंने अपील की कि प्लीज़ मेरा नाम इसमें मत घसीटिए। उन्होंने अपनी पोस्ट में गाली गलौज वाली भाषा का भी इस्तेमाल किया है। एक मामला हमारे यहाँ किस कदर उलझ सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है सुशांत सिंह राजपूत केस। आगे जो भी अपडेट इस मामले में आएंगे आपको देते रहेंगे।